1930 में जब गांधी जी दांडी यात्रा से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर रहे थे, तो वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। वो खड़े हुए थे आने वाले भारतीयों के लिए, वो खड़े हुए थे आजाद भारत के लोगों के लिए, वो खड़े हुए थे आजाद भारत के लोगों को एक पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का रास्ता देने के लिए, वो खड़े हुए थे लोगों को सत्याग्रह का रास्ता देने के लिए। और आज का लद्दाख बिल्कुल गांधीयन फुट स्टेप्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे गांधी के दांडी यात्रा के तर्ज पर लद्दाख में बॉर्डर मार्च या फिर पश्मीना यात्रा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पर्पस सिर्फ एक ही है, सेव लद्दाख मूवमेंट को फर्दर मोमेंटम देने का और साथ ही साथ गवर्नमेंट के अटेंशन को ड्रॉ करने का। अगर बात करें सेव लद्दाख मूवमेंट की, तो सेव लद्दाख मूवमेंट एक कवायद है जहाँ पे गवर्नमेंट को उसके प्रोमिसेस को याद दिलाने के लिए लद्दाखियों को अपने आप को कष्ट देना पड़ रहा है, नमक और पानी पी के रहना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की कुछ प्रोमिसेस थी, वो 2019 और 20 के मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसके बेसिस पर उनको वहाँ उन इलेक्शंस में अच्छी जीत भी मिली। प्रोमिसेस सिंपल थी, लद्दाख के फ्रजाइल इकोसिस्टम को देखते हुए लद्दाख के लैंड एंड कस्टम को 6 शेड्यूल में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये कुछ प्रोमिसेस थे। साथ ही साथ 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लद्दाखियों के पास कोई अपना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो लद्दाखियों का एक डिमांड है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की जाए। अभी लद्दाख को एक यूटी का स्टेटस दिया गया है, जहाँ पे कि दिल्ली से अपॉइंट किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव जाता है और उनको गवर्न करता है। सो दे वांट देयर ओन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ डिमांड है, ये कुछ मुद्दे हैं जिसपे कि पिछले 1 महीने से ये सेव लद्दाख मूवमेंट चल रहा है फेज मैनर में, जिसमें कि पहले 21 दिन सोनाम वांगचुक आमरण अनशन करते हैं, उसके बाद सेकेंड फेज में लद्दाख की महिलाएं आती हैं 10 दिन के लिए, और थर्ड फेज में अब ये महिलाओं से बागडोर लेकर के वहाँ के यूथ को दिया जाएगा, जिसके बीच में इंटरफीन किया है फिर से सोनाम वांगचुक ने। और ये 3 दिन का वो फास्ट एंड टू डेथ रखेंगे, उसके बाद फिर ये मूवमेंट ट्रांजिशन कर दिया जाएगा महिलाओं से यूथ को, और ये मोमेंटम चलता रहेगा। और इसी बीच 7 मार्च को पश्मीना मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है। मकसद सिर्फ एक ही है, एक जेस्चर है सिविल डिसओबीडियंस का सरकार के अगेंस्ट। अगर बात करें पश्मीना मार्च की, तो देखिए तिब्बतन प्लेटू पे एक जगह है चांगथांग, जहाँ पे रहते हैं पश्मीना हर्डर्स। ये उनके अपने पास्चर लैंड होते हैं और ये पश्मीना हर्डर्स जो बकरियों को पालते हैं उनसे पश्मीना वूल निकलता है और ये काफी फेमस भी है। अगर बात करें पश्मीना मार्च की, तो लद्दाखियों का कहना है कि लद्दाख सिकुड़ रहा है, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। तिब्बतन प्लेटू पे चांगथांग नामक एक जगह है जहाँ पे पश्मीना हर्डर्स रहते हैं और वो उनके अपने पास्चर्स है जहाँ पे पश्मीना गोट्स को वो रेज करते हैं और उनसे उनकी लिविंग चलती है। अब क्या हो रहा है कि नॉर्थ से चाइना का इनकर्सन हो रहा है, ऐसा लद्दाखियों का कहना है, चाइना घुस आया है। और साउथ से यानी जो इंडिया की टेरिटरी है वहां से क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो लैंड एक्विजिशन है, वो बिना लद्दाखियों से पूछे किया जा रहा है। रिसेंटली लगभग 20,000 हेक्टेयर लैंड जो है वो सोलार प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर किया गया है, बिना उनके कंसेंट के, बिना उनसे डिस्कशन किए हुए और साथ ही साथ बिना प्रॉपर रिम्यूनरेशन के। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कि जो पश्मीना हर्डर्स है उनकी पास्चर लैंड सिक्योरिटी जा रही है। तो लद्दाखियों का कहना है कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्मीना मार्च है, ये एक हमारा एफर्ट है कि हम जो सेंटर है मूवमेंट का, वहां से लेकर के ये जो चांगथांग जगह है यानी जो पास्चर लैंड है पश्मीना गोट्स का, बिल्कुल बॉर्डर के पास, वहां तक हम मार्च करेंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें बीच में रोका गया, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि कोई घुस नहीं आया है, कोई 1 सेंटीमीटर भी जगह नहीं लिया है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे, तो अगर ये सही है तो सरकार हमें जाने देगी, हम बिल्कुल नॉर्दर्न बॉर्डर तक ट्रेवल करेंगे। और अगर वो बीच में रोकती है सरकार, तो इट मीन्स समथिंग फिशी।